एक मुसलमान अगर बीमार हो, उसका हक है कि दूसरे मुसलमान उसकी बीमार पुरसी करे, उसे देखने जाए और उसे तसल्ली दिलाए। मेरे भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही हो जाओगे, हम लोग हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस तरीक़े से आज जो मुसलमान मेरे समाज सोसाइटी से अलविदा हो रहे हैं, इंतकाल हो जा रहे हैं, दूसरे मुसलमानों पर हक़ है कि उसके जनाजा में जाकर शामिल हो, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। मेरे प्यारे भाइयों, इसी चीज़ को ले लिया जाए। मेरी बेटियों, इस चीज़ को गौर से सुन लो। एक मरज़ को आप देखने के लिए गई हो, अच्छी बात है, हक़ है कि तुम्हारे मुसलमान कोई बीमार हो, परेशान हो तो देखने के लिए जाओ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे नौजवानों, आपको खबर मिली है, आपका चचा जाद भाई, आपकी सास अम्मा, कोई भी रिश्तेदार, या तो रिश्तेदार बोलकर नहीं, कोई भी मुसलमान बीमार है, आप उसकी बीमार पुरसी करोगे, देखने के लिए जा रहे हो। मेरी बहनों घर में मशवरा कर रही हो, खबर मिली है मेरा फला रिश्ता में मेरा चचा जो है बीमार है, चलिए देखने के लिए जाना पड़ेगा। आपने प्लान भी कर लिया और जाने के लिए आपने एक थैला फल फ्रूट से भर लिया, सेब लिया है, अनार लिया है, अनारस लिया है, और उस पेशेंट को देखने के बाद में वहाँ खाना पीना कर लिया, और उस पेशेंट को आप कहते हैं भाईजान ये सारा फल फ्रूट लेकर आई हूँ, इसे खाओ, टाइम पर दवाई लो, फिर मौका मिले तो मैं फिर आऊँगी। मेरी प्यारी बहनों, आपसे मेरा आज का सवाल है, आप इतना जो फल फ्रूट देकर आई हो, उसे तेल लगा कर आई हो, क्या तुम्हारा हक अदा हुआ या नहीं? शरीयत कहती है तुम्हारा हक अदा नहीं हुआ है। वहाँ तो एक हक जो असल हक है तुम छोड़ रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे उम्मत के बेटों, मेरी बहनों, जब तुम किसी भी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाओ, हाँ तुम खाने पीने के सामान भी दो, ज़रूरत पड़े तो रुपये पैसे भी दो, उसका खिदमत भी करो। मेरे नबी फरमाते हैं उस मर्ज के लिए, उस इंसान के लिए साथ में एक दुआ भी दो, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, फल फ्रूट तो ले गई, 2-4-10 किलो देकर आ गई, और 500-1000 रुपये भी देकर आए। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने कहा उसके हक में दुआ करो, ला बासा तुहुरुन इंशाअल्लाह। अब बताइए कितने लोगों को ये दुआ याद होगी? कौन सी मेरी बहन है जो सगी माँ को देखने के लिए गई है तो ये दुआ पढ़कर आ रही है? दुआ मालूम नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो आपने हक कैसे अदा किया? आगे चलो। आज लोग परेशान हैं, मौलवी लोग, हाँ, मिट्टी देने के बाद दुआओं का सत्यानाश कर दिया, दुआओं को ख़त्म कर दिया। नहीं, दुआ ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको उसको भी क्लियर तरीके से समझा देना चाहूँगा। आपको खबर मिली फला इंसान जो है इंतकाल कर गया, और ज़ोहर के बाद उसका कफन और दफन है। हालांकि आपको ज़रूरी काम था, मालदा जाना था, तो ख़ास कर आपने उस भाई के लिए मालदा जाना कैंसिल कर दिए, क्योंकि आप उसके जनाजा में शरीक होना है, आपको मिट्टी देना है, आप आए। अब सुनो मुसलमानों, यहाँ भी एक मुसलमान का हक अदा करने के लिए जा रहे हो, तो आपने इमाम साहब के पीछे जो 4 तकबीर के साथ जनाजा की नमाज अदा कर रहे हैं, अब बताओ कितने % मुसलमान होगा? पहले तकबीर अल्लाहु अकबर। अब अगर पूछा जाए मेरे भाई, आप तो इस मैयत के हक अदा करने के लिए आए हो, अब तुम क्या पढ़ रहे हो?
वो जवाब दे रहा है, हमें तो कुछ आता नहीं है, जो मौलाना पढ़ते हैं मैं सिर्फ होंठों को हिला रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, क्या होंठों को हिला हिला कर मुसलमान की तुम हक अदा कर रहे हो? मेरे प्यारे भाई, ना आपको सूरा फातिहा याद है, ना आपको सूरा इखलास याद है, और दूसरी तकबीर में दरूद शरीफ पढ़ी जा रही है, आपको भी याद नहीं है। तीसरी तकबीर में सारे मैयतों के लिए, सारे मरहुमीन के लिए दुआ की जा रही है। यहाँ तक कि उस जनाजा में जितने लोग हाजिर हैं उनके लिए दुआ की जा रही है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, यहाँ तक कि जो बंबई में है, जो गुजरात में, दिल्ली में है, उनके लिए भी दुआएं की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अब तक तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत की दुआ की जा रही है। मेरा सवाल है, जिसके लिए खास कर मालदा जाना आपने छोड़ा, हर काम को छोड़कर जिस मैयत को मिट्टी देने के लिए आए हैं, दिमाग से पूछो मुसलमानों कि जिसको खास कर मिट्टी देने आया उसके लिए भी तो खुसूसी दुआ होनी चाहिए। ये अलग बात है कि 20 साल पहले, 25 साल पहले इमाम मोहतरम मिट्टी देने के बाद इज्तिमाई दुआ क्या करते थे, तो आप क्या बोल रहे थे मेरे भाई? आप तो आमीन के सिवा कुछ नहीं जान रहे हैं। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं खुसूसी तौर पर अपने रिश्तेदारों के लिए, अल्लाह मेरी माँ की मगफिरत फरमा, आपने कहा आमीन, अल्लाह मौलवी साहब की दुआ तो कबूल फरमा ले। आपको फ़ायदा क्या मिला? जो सही दुआ है, कब बेदार होगे मुसलमान, कब तुम जगोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम जिसको खास कर मिट्टी देने के लिए आए हो, अब तक तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मैयत और मैयता के लिए मगफिरत की दुआ की है, अब खुसूसी उनके लिए दुआ करो। अब मौलाना एक साथ लेकर तुम्हें दुआ नहीं करवाएगा, बल्कि तुम पर हक है उस मरने वाला का कि मिट्टी दो और 3 शब्दों में, 2 शब्दों में उसके लिए दुआ करो, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा सब्बितहू। गर्चे और भी आगे दुआ है, अल्लाहुम्मा नब्बिर कब्रहू, अल्लाहुम्मा वसी मदखलहू। मेरे प्यारे भाइयों, आप इन सब दुआओं को सीखो। आप हक अदा करने के लिए गए हैं और आपका हक मौलाना अदा करेंगे? ये आपकी अकल कबूल कर रही है? शादी आप करो और मौलाना आपकी बीवी को तलाक दे देंगे, तलाक हो जाएगी क्या? शादी आपने किया, मौलाना तलाक दे दे तो शादी तलाक हो जाएगी? नहीं होगी। इस तरीक़े से एक मुसलमान के लिए ज़रूरी बनता है कि वो अपने मुसलमान भाइयों का हकूक़ को अदा करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह में जो दुआ सिखलाई है उस दुआ को आप सीखो। कोई ज़रूरी नहीं है इन सब दुआओं को सीखने के लिए मदारिस इस्लामिया में आपको एडमिट होना पड़ेगा, नहीं। मसाजिद में इमाम रखे हो, इमामों का कदर करो, इमामों की इज़्ज़त करो, उनसे राबता करो, 10 मिनट के टाइम निकाल लो मेरे प्यारे भाई। मौलाना से पूछिए, मौलाना मिट्टी देने जाता हूँ, मिट्टी देने के बाद उस मैयत के हक में हम कौन सी दुआ पढ़ूँ? क्या आपको इमाम नहीं सिखलाएगा? आपके पास टाइम नहीं है, आप तो मौलवियों का बदनामी करने से आपको फुर्सत नहीं है। अब बताओ कि बेशर्मो उस इमाम के साथ में बैठकर कैसे दुआ सीखोगे? अरबी ज़बानी नहीं, बल्कि इस दौर में शरीयत को सीखना, इस्लाम को सीखना इतना आसान हो गया है। उर्दू को, अरबी को देखा जाए हिंदी ज़बान में ट्रांसलेशन कर दिया गया है, अंग्रेज़ी ज़बान में कर दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों, तो अपनी जीते ज़िंदगी में इन दुआओं का प्रैक्टिस करो, इन दुआओं को सीखो। मेरे नौजवानों, 18 साल के उम्र का क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें पूछ लिया जाए तुम जनाजा में गए हो, तुम कौन सी दुआ पढ़े हो, तुम यही कहोगे कि हमें मालूम नहीं है। तुम्हारे जेब में जो एंड्रॉयड मोबाइल है, मेरे प्यारे बेटो, तुम 2 घंटा 2.5 घंटा जो टिकटॉक में समय दे रहे हो, फेसबुक में टाइम पास कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, उसी मोबाइल में जाओ तुम यूट्यूब में तुम मांग कर खुद ले लो। हमें जनाजा पढ़ने की सही दुआ चाहिए, यूट्यूब में आ जाएगी। तुम्हें
तुम कहो कि मैयत को मिट्टी देने के बाद सही दुआ चाहिए, वो दुआ आ जाएगी। मेरे प्यारे समाज के नौजवान बेटो, तुम फेसबुक में अपने टाइम को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम व्हाट्सएप में अपने वक्त को बर्बाद क्यों कर रहे हो? और मेरे बहनों, मेरी बेटियों, तुम इस मोबाइल से गलत फ़ायदा उठा रही हो। सही फ़ायदा उठाओ। इस्लाम का अरकान तुम यूट्यूब में जाकर मांगो, इस्लाम के रुकन को सीखो, मैयतों को नहलाने का तरीका सीखो, और मैयत को दफन करने के बाद में क्या दुआ सीखो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने ज़िंदगी में कब्रिस्तान का ज़ियारत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो। आज हम इतना सख्त दिल बन चुका हूँ। मेरा बाप, मेरी माँ अंधेरे कब्र में लेटी हुई है। आज मेरा दिल इतना पथरीला है उस बाप और माँ के लिए, आज कब्रिस्तान में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। एक मुसलमान है, अगर कहा जाए रे मगरिब के बाद, फजर के बाद कम से कम जाओ अब्बू अम्मी के कब्र का ज़ियारत कर लो, ये कहेंगे मौलाना कब्रिस्तान जाने में हमें डर लगता है। क्यों? तुम मुसलमान हो, किस चीज़ की डर? बोले मौलाना कब्रिस्तान में जाएंगे तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, हमें मालूम नहीं है। मेरे प्यारे भाई, मेरे नौजवानों, तुम मुसलमान हो, और आज मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, ये नुस्खा दे रहा हूँ। चाहे दुआओं की किताब जमीयत अहले हदीस के ऑफिस से ले लो, दस्तयाब कर लो, किताबों की कुतुब खाना से तुम दस्तयाब कर लो, और अपनी ज़िंदगी का फजूल वक्तों को खर्च करने से बच जाओ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, तो इन दुआओं का मफहूम को भी समझना ज़रूरी है। मैं आपको सॉरी समझा रहा हूँ, दुआ तो पढ़ी थी लेकिन मीनिंग नहीं समझाया। जब आप कह रहे हैं मिट्टी देने के बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, इस शब्द का मतलब ये हुआ, इस जुमला का मतलब ये हुआ, ऐ अल्लाह इस मैयत को तू बख्श दे, इस मैयत को तू माफ़ कर दे। वसब्बितहू, ऐ अल्लाह इस मैयत को तू साबित कदम रख। तो मेरे नौजवानों, आज मेरे समाज में बहुत सारे लोग हैं, अगर गिने चुने अमल भी करते हैं तो दुआ ही मालूम नहीं है। एक इंसान है जो पैसे वाले हैं और स्टैंडर्ड बाथरूम भी बना रखा है, ये पैखाना जाएगा, खुदा की कसम पूछ लिया जाए तुम मुसलमान का बेटा है, मुसलमान, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से माला माल किया है। अब सच बताओ, लेटरिन में गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ, तुमने कौन सी दुआ पढ़ी? एक कहते हैं मुस्कुरा कर मौलाना हमें मालूम नहीं है। तो मुसलमानों, तुम्हें लेटरिन करने का तरीका भी नहीं है, तुम्हें पेशाब करने का तरीका नहीं है, तुम लेटरिन से उठो, ए टू जेड अल्लाह के रसूल सिखला रहे हैं। अब तुम लेटरिन से उठो, अल्लाह का शुक्रिया इन शब्दों से अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वाफ़ानी। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मेरे प्यारे साथियों, इन दुआओं को आप याद कीजिए, करना पड़ेगा। तो आज हमारी ज़िंदगी का अमल जो है शायद अल्लाह ताला के दरबार में इसलिए काबिल कबूल नहीं कि उन अमलों का जो सही दुआ है हमें मालूम नहीं। हम तो सिर्फ इमाम के पीछे अपने लबों को हिलाता हूँ, होठों को हिलाता हूँ। अब जुमा की नमाज में देखिए, लोगों की हुजूम लगी रहती है जुमा के दिन, और ठोर कितने जोर से हिल रहा है, ऐसे लग रहा है कि मौलवी साहब से ज़्यादा इसको कुरान याद है। पूछो कि तुमने इमाम के पीछे क्या पढ़ा? बोले मौलवी साहब जानेंगे, हमको कुछ मालूम नहीं। तो तेरा होंठ क्यों हिल रहा था? बोले होंठ भी नहीं हिलाएंगे मौलाना तो लोग क्या बोलेंगे? अगर इसको भी बंद रखूं, कम से कम लोग मेरे बगल में जो खड़े, कम से कम वो समझे कि ये कुछ जानता है, कुछ पढ़ना आता है, सिर्फ होंठों को हिला रहा है। मेरे प्यारे भाई, आप ऐसे शैतानी चक्कर में ना रहकर, हम आपको एक इलाज बताया हूँ। किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इस मोबाइल में पूरी दुनिया को अपलोड कर लिया गया है। आप जो मांगोगे मोबाइल आपके सामने पेश करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को हर अमल की दुआ सीखने का शौक़ व जज्बा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।